तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों इस बार यानी 2021 में जो विद्यार्थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए हैं, यह वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जिसका रिजल्ट आ गया है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज मैं आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा डाउट जो है वो क्लियर करने जा रहा हूं। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि सर यदि कोई सरकारी वैकेंसी निकलता है 10th लेवल का या 12th लेवल का, तो क्या मुझे उतना ही वैल्यू मिलेगा जो एग्जाम देकर के पास हुआ विद्यार्थी है, यानी 2018 में जो पास हुआ था, 19 में पास हुआ है, 20 में पास हुआ है, या पहले का जो विद्यार्थी है उसके जैसा मेरे रिजल्ट का वैल्यू होगा या फिर नहीं होगा? क्योंकि मैंने तो एग्जाम नहीं लिखा है, मेरा रिजल्ट जो है पुराना जो रिजल्ट था क्लास 9th का और क्लास 11th का, उसी को देख के मेरा रिजल्ट बना दिया है। तो क्या मेरा भी उतना ही वैल्यू है जितना एक परीक्षा लिख करके विद्यार्थी एग्जाम पास किया है? क्या दोनों का वैल्यू जो है बराबर मिलेगा? वैल्यू कहने का मतलब जो नौकरी का जो भी वैकेंसी निकलेगा, फॉर्म निकलेगा, या आगे चल के आप कुछ भी करोगे, तो क्या दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगा या फिर नहीं रहेगा? बहुत सारे विद्यार्थियों का कंफ्यूजन है, तो आज मैं आप लोगों को यह चीज क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यदि आप झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान, उड़ीसा, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो पूरे भारत के, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हम आपको यहां पर क्लियर बता देना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा, कि लोग जो कहते हैं कि आप तो एग्जाम नहीं दिए हो, तुम्हारा तो ऐसे ही मार्क्स आ गया है, तुम्हारे रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है, ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सरकार ये कभी नहीं कह रही कि आपके रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है। ये कह रहा है कौन? जो पुराने विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो पुराने विद्यार्थी है, कहते हैं कि देखो मेरे टाइम में ऐसा होता था, मेरे टाइम में तो ऐसा होता था, हम इतना मेहनत से लिख करके एग्जाम दिए थे, तब मेरा इतना मार्क्स आया था, और तुम लोग का ऐसे ही आ गया है। एक तो पुराने विद्यार्थी ये कह रहे हैं, और जो आगे के विद्यार्थी हैं कि आप लोग का तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मतलब ना तो आपको सरकार कुछ कह रही है और ना ही वर्तमान के जो स्टूडेंट है वो आपको कह रहे हैं तो आपके जूनियर स्टूडेंट कह रहे हैं या फिर आपके सीनियर्स कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने एग्जाम नहीं दिया। तो दोस्तों हम आपको यहां क्लियर बता देना चाहेंगे कि ये दुनिया जो भी कहती है आपको दरकिनार कर देना है, उससे सुनना ही नहीं है कि क्या कह रहा है लोग और क्या कह रही है पूरी दुनिया। समझ में आ रहा है? आपको सरकार ने रिजल्ट दिया है, आपके रिजल्ट का 100% वैल्यू है। एकदम ऐसा मत समझना कि मेरे रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा यदि आप सोचते रहोगे ना, तो आप आगे जो भी सोचे हो करने के लिए कि हम यहां एडमिशन लेंगे, ये करेंगे, आगे जाके ये ऐसा करेंगे, वो उसके लिए फिर टाइम नहीं मिलेगा। आप दिन भर इसी में सोचते रहोगे, कुछ भी काम करोगे तो एक बार दिमाग में खटकेगा कि क्या मेरे रिजल्ट का वैल्यू है। कुछ भी आगे बढ़ोगे, एडमिशन लोगे, तो रहेगा कि क्या मेरे रिजल्ट का वैल्यू है क्या नहीं है। तो इस चीज को आप अपने दिमाग से एकदम डिलीट कर दो, रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दो कि मेरे दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि रिजल्ट का वैल्यू मेरा नहीं है। आपके रिजल्ट का 100% वैल्यू है। जितना जो पुराना विद्यार्थी पास किया है उतना आपके भी रिजल्ट का वैल्यू है। लेकिन समाज में, सोसाइटी में जो रियलिटी है वो सभी जानते हैं कि आपने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन इस पे आपका कोई कसूर नहीं है। समय ही ऐसा है, समय प्रतिकूल है, तो सरकार ने जो सोच कर रिजल्ट निकाला है बिल्कुल करेक्ट है। आपको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है कि मेरा रिजल्ट का वैल्यू नहीं है, आगे हमको नौकरी नहीं मिलेगा, मुझसे और भी एग्जाम लिया जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। सभी विद्यार्थी जो है बराबर होंगे। 2021 वालों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि आप लोग का रिजल्ट का वैल्यू थोड़ा सा कम होगा या फिर नहीं होगा या फिर कुछ होगा। जब होगा ही नहीं तो मार्कशीट में फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन या फिर पास जो है, ऐसा क्यों लिखा है? आपको मार्क्स क्यों दिया गया है कि ये लड़का जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा ना, प्रोविजनल में होता क्या है पता है? प्रोविजनल होता है जैसे मार्कशीट मिल गया आपको, तो मार्कशीट में लिखेगा कि इस लड़के का इतना 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 नंबर आया है, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये बताता है कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए, सेकंड डिवीजन से पास कर गए या फिर थर्ड डिवीजन से पास कर गए, ये बताता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये डिक्लेयर करता है कि दिस स्टूडेंट इज सर्टिफाइड विथ इतना % मार्क्स। मतलब आपको एक पंजीकरण नंबर मिल जाएगा, आपने पास कर लिया, आपको बोर्ड ने घोषित कर दिया कि यह विद्यार्थी इस बार की बोर्ड परीक्षा में पास हुआ है। तो आपके रिजल्ट का किसी भी प्रकार का कोई वैल्यू ऐसा मत समझना कि नहीं है। आपके भी रिजल्ट का उतना ही वैल्यू है जितना एक पुराने विद्यार्थी का रिजल्ट का वैल्यू है। इसलिए अपने रिजल्ट को कम मत समझना। भले आपने एग्जाम नहीं दिया था, अलग बात है, लेकिन एक चीज हम आपको
फ्री में एडवाइस देना चाहेंगे। इस बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि आपने एग्जाम नहीं दिया, आपका रिजल्ट ऐसे ही आ गया, तो आप इस चीज को मतलब लेकर के बहुत ज्यादा खुश मत हो जाना कि हम बिना परीक्षा में ही इतना सारा कर लिए। आपको आगे अभी और लड़ना पड़ेगा, और अभी लड़ना पड़ेगा। यदि आप अभी खुश हो जाओगे, अपनी स्टडी को कमजोर कर लोगे, तो क्या होगा कि आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अपनी स्टडी को आगे फोकस करो। एक बार आपके साथ ऐसा हो गया है, दोबारा ऐसा होने वाला नहीं है। आप जैसे पढ़ रहे थे, आगे भी वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा समझ लेना कि जिंदगी में एक बुरा वक्त आया था, वो टल गया, आगे भी मेरा अच्छा वक्त आएगा और आगे भी हम वैसे ही पढ़ाई करेंगे। मुझे एग्जाम देना पड़ेगा, कॉलेज में एग्जाम होगा, स्कूल में एग्जाम होगा, टीचर्स घूमेंगे आसपास, क्वेश्चन पेपर में हमको लिखना पड़ेगा आंसर शीट में, तो ऐसा होगा आगे। ऐसा मत समझना कि हर बार आपका ऐसा ही प्रमोशन मिलता रहेगा, ठीक है। इस उम्मीद में बिल्कुल मत रहना, और अपने रिजल्ट को लेकर के बार बार मत सोचना कि मेरे रिजल्ट का वैल्यू नहीं है, मेरे रिजल्ट का वैल्यू नहीं है, मेरे रिजल्ट का वैल्यू नहीं है। इससे क्या होगा, दिनों दिन आप घुटते चले जाओगे, और दिनों दिन क्या होगा, डिमोटिवेशन मिलता रहेगा आपको, ठीक है। जब भी सोचोगे डिमोटिवेशन, जब भी सोचोगे डिमोटिवेशन। आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, तो आपको आगे सोचना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। तो दोस्तों, वीडियो बनाते बनाते लाइट चला गया, नहीं तो मैं आप लोगों को और भी कुछ बताने वाला था, तो खैर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आप लोगों को मेरी बातें सुन करके कैसा लगा, एक बार नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो यह भी कॉमेंट करके जरूर बताना, और हमारे ब्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना।